हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज है 31 अगस्त और आज ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, तो इनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं जो अपडेट्स हैं आज आई हुई हैं। ज़्यादा तो नहीं आई हैं, ठीक है, ऐसे ही हैं थोड़ी बहुत ही, क्योंकि कल छुट्टी थी। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। दोस्तों, सबसे पहले ये अपडेट देख लेते हैं। तो हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 96 नए केस, 2 से हुए ठीक, सोलन में 23, मंडी में 18, बिलासपुर में 11, कांगड़ा में 11, शिमला में 7, चंबा में 7, ऊना में 7, हमीरपुर में 6, कुल्लू में 2, लाहौल स्पीति में 2, किन्नौर में 1, सिरमौर में 1। और बाकी यहाँ पर बात करें तो कुल संक्रमितों की संख्या 2,13,341 है। एक्टिव केस की बात करें 1,643 और अब तक जो है 2,08,100 ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो मणिमहेश में बर्फबारी, गलोड़ पामटा में खेती में बिछी मक्की। तो यहाँ पे 5 सितंबर तक मैदानी मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश ओलावृष्टि के आसार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर चंबा की सबसे दुर्गम मणिमहेश की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। हिमाचल में रविवार रात को हुई बारिश और अधड़ से हमीरपुर के गलोड़ और पामटा की फूलपुर शमशेरगढ़ पंचायत के आधा दर्जन गाँव की मक्की की फसल खेतों में बिछ गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मेडिकल कॉलेज में नहीं बची पार्किंग के लिए जगह, स्टाफ चुका रहा शुल्क। एक पार्किंग में हो रही कोरोना जांच, दूसरी में रैंप और तीसरी में बिछाई जा रही पेवर टाइलें। ओके, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में मरीजों, तीमारदारों और स्टाफ सदस्यों को वाहन पार्क करना आफत बन गया है। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ के लिए बनाई गई 3 पार्किंग बंद हो गई है। इनमें से एक पार्किंग में कोरोना जांच बूथ, दूसरे में रैंप का कार्य और तीसरी में पेवर टाइलें जो हैं बिछाई जा रही हैं। ऐसे में महज रेडियोलॉजी विभाग के बाहर ही पार्किंग बची हुई है, जहाँ केवल 60 दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 13 सालों से सेवा लाभ के इंतजार में 425 टीजीटी, नहीं मिला नियमित नियुक्तियों का लाभ, अनुबंध आधार पर की भर्तियां। तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2008 में जो है नियुक्त 425 टीजीटी कला शिक्षक सेवा लाभ की प्रतीक्षा में है। बैच आधारित नियुक्तियों के लिए भर्ती पदोन्नति नियमों में अनुबंध का कोई उल्लेख नहीं था और सरकार ने इन शिक्षकों को नियमित नियुक्तियां देने के बजाय नियमों के विपरीत अनुबंध नियुक्ति प्रदान की। इसी वर्ष नियुक्ति जेबीटी को सरकार ने नियमित नियुक्तियां प्रदान की थी। इस तरह अनुबंध का दंश इन शिक्षकों ने नवंबर 2008 से वर्ष 2015 तक झेला है। तो बाकी आप दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अमेरिका में स्कूल खुलने के साथ बच्चों में बड़ा संक्रमण और यहाँ पर पिछले सप्ताह 1.80 लाख बच्चे संक्रमित हुए। स्कूल कॉलेज हॉटस्पॉट, सिर्फ 1% को अस्पताल की ज़रूरत। तो अमेरिका में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों में कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। संक्रमित बच्चे अब अभिभावकों, शिक्षकों, स्टाफ व अन्य लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी कि AAP का कहना है कि पिछले सप्ताह 1.80 लाख बच्चे जो हैं संक्रमित हुए हैं। फाइजर के टीके से न्यूजीलैंड में महिला की मौत की पुष्टि। फ्रांस 20 कर्मियों के लिए स्वास्थ्य पास अनिवार्य। तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। और इजराइल में 12 से अधिक उम्र के बच्चों को बूस्टर डोज। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। HRTC कर्मियों को नोटिस देने पर समिति ने खोला मोर्चा। बैठक आज 23-24 जुलाई को निजी बस ऑपरेटरों से विवाद के चलते की थी हड़ताल। बीते महीने 2 दिन की हड़ताल पर गए HRTC कर्मचारियों को नोटिस होने के बाद कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति ने आपात बैठक बुला ली है। इसमें निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए भावी रणनीति बनाई जा सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दूसरी डोज लगी नहीं, जारी कर दिया कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र। बिलासपुर जिले के पंजगाई का मामला, CMO बोले जांच करेंगे, लापरवाही पाई गई तो होगी कार्रवाई। तो यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य विभाग का वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने का अभियान सवालों के घेरे में आ गया है। सदर विधानसभा क्षेत्र में पंजगाई ग्राम के युवक को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज अभी लगी भी नहीं और स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से टीकाकरण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। युवक के मोबाइल में जैसे ही ये मैसेज आया वह हैरान रह गया। तो दोस्तों देखो ऐसा भी यहाँ पे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट
ये रही। सेब के दाम नहीं मिलने पर एक मंच से 17 बागवान संगठनों ने भरी हुंकार। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पहली डोज लगाने का लक्ष्य पूरा करने में हिमाचल देश में नंबर 1। 2011 की आबादी के अनुसार तय किया गया था लक्ष्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। ट्रोल हो रहे केंद्रीय मंत्री। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। हिमाचल जो है प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है पहली डोज लगाने के लक्ष्य को पूरा करने वाला जो है पहला प्रदेश जो है यहाँ पे बन गया है। ओके, तो अभी दोस्तों हम ये कुछ यहाँ पे अपडेट थी आज की, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं थी बट फिर भी आया हुआ तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब हम इसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। जो आपके कमेंट थे, बहुत ज़्यादा कमेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हो डेली। तो देखो HPU PG एंट्रेंस के दोस्तों बाकी रिजल्ट तो आ चुके हैं, ठीक है, और जो बाकी बचे हुए हैं उनकी आज पॉसिबिलिटी पूरी आने की, ठीक है। तो आज जो जिनके रिज़ल्ट बचे हुए हैं वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। जिनके आज रिज़ल्ट जो बच गए हैं रिज़ल्ट, ठीक है, वो आज एंट्रेंस के PG एंट्रेंस के आ सकते हैं। आज पूरे चांसेस आपके रिज़ल्ट आने के, ठीक। और दोस्तों इसके बाद जो है रिज़ल्ट आने के कितने दिन में काउंसलिंग होगी, तो ये भी PG वालों के लिए रहेगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन था। तो दोस्तों देखो जैसे आपका रिज़ल्ट आया, ठीक है, तो अभी सभी का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, मतलब जितने भी PG एंट्रेंस के आपके एग्ज़ाम हो तो उन सभी का रिज़ल्ट आएगा। और उन्होंने कल परसों आपको बताया तो था मैंने कि जैसे UG फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद उन्होंने कहा था कि शेड्यूल जारी करेंगे। तो उनका रिज़ल्ट भी अभी आने ही वाला है। जो HPU UG फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका शेड्यूल जो है जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है उसके रिज़ल्ट से पहले शेड्यूल जारी कर दें, बट जो डेट्स हों वो उनके रिज़ल्ट के बाद की हों, ठीक है। तो इस तरह से होगा और रिज़ल्ट उनका भी देखा जाएगा और PG एंट्रेंस के सभी रिज़ल्ट आ जाएंगे उसके बाद ही होगा, ठीक है। जैसे कोई इन्फो मिलेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, उसके बारे में टेंशन आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा बात कर लूँ दोस्तों यहाँ पे कि HP PAT लीड ITI की लिस्ट आप कहाँ से देखेंगे, ये भी आपका कमेंट आ रहा था। जो पॉलीटेक्निक के हैं, ठीक है, ITI वाले हैं और D फार्मेसी वगैरह जो हैं, ठीक है, वो अपनी काउंसलिंग एलोकेशन लिस्ट कहाँ पे देखें, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट कहाँ पे देखें। दोस्तों आपको क्या करना है, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको पूरा नोटिस दिख जाएंगे, सभी की सभी लिस्ट की डिटेल वहाँ पे दी हुई है, ठीक है, कि किसका मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया है। और हाँ, आप जो है अपना रिज़ल्ट पता कैसे देख सकते हो, आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिला होगा, वो आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा कि आपको कौन सा यहाँ पे एलोकेशन हुई है, कौन सा कॉलेज आपको एलोकेट हुआ है, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलेगा तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं ऐसा करूँगा कि टेलीग्राम के ऊपर आपको लिंक वो दे दूँगा उसकी, ठीक है, वेबसाइट की। अगर आपको किसी को पता नहीं चलेगा तो उसका लिंक मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, ओके। वहाँ पर सब ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के ऊपर जिन्होंने नहीं किया अभी तक, ओके। इसके अलावा दोस्तों बात कर लूँ, ये होगी आपकी बात, बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि हमारी लिस्ट कहाँ पे देखेंगे हम। तो इसके बाद दोस्तों बात कर लो इग्नू की। तो इग्नू के सभी छात्रों के लिए आज दोस्तों आपके लिए एक अंतिम मौका है, लास्ट चांस है, ठीक है। आज जो है आप जो है ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो इग्नू में। इग्नू में दोस्तों बता दूं कि केमिस्ट्री वगैरह जी तो मैंने देखी नहीं, जैसे MSc वगैरह करनी है तो केमिस्ट्री की तो नहीं होती इसमें, ठीक है। इसमें बाकी होती हैं, जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, मैथ्स भी है, मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस ऐसा कुछ सब्जेक्ट है इसमें। तो बहुत सारे सब्जेक्ट आप देख लेना खुद ही। और आज इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आज के बाद आपको चांस फिर शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दो तीन बार पहले भी इस डेट को बढ़ा चुके हैं इग्नू वाले। तो आज लास्ट डेट होगी इसकी, तो देख लेना, जिन्होंने एडमिशन लेनी है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा BEd एंट्रेंस रिजल्ट आने के बाद क्या होगा दोस्तों, देखो इसको मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इसको लेकर कि BEd एंट्रेंस के बाद क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि रिज़ल्ट आए उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँ। आप क्या चाहते हो कि मैं पहले बता दूँ तो कमेंट करके बताना, और अगर बाद में चाहिए है तो मैं बाद में बता दूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना आपको रिजल्ट के बाद मैं बताऊं या पहले बताऊं, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे कि क्या क्या आपको लगना है, डॉक्यूमेंट के क्या लगेंगे और काउंसलिंग किस तरह से होती है, किस तरह से आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि अगर आपको अभी बता दी तो आप भूल जाओगे बाद में कि किस तरह से अप्लाई करना है वगैरह वगैरह, तभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आप मुझे बताना, ठीक है, कि क्या आप अभी जानना चाहते हो तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताना था। और BEd का एंट्रेंस अभी दो आप
आराम से। फिर उसके बाद दो नहीं, अभी दे तो दिया 21 को, अभी आपका रिजल्ट ही तो आना उसका, ठीक है, वो हो जाएगा। तो उसके बाद मैं देखता हूँ, या आप कमेंट करके बताना कैसे क्या करना है, वो मैं उस तरह से फिर देख लूँगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।